खम्मा गणी। मैं पिंकेश कुमार नगर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 3 यूनिट हमारी पूरी हो चुकी थी वोकेशनल बुक कौशल रोजगार कौशल की, और आज हम चौथी यूनिट करेंगे। छोटी सी यूनिट है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। उद्यमशीलता क्या होती है? उद्यमशीलता, उद्यम से ही पता चलता है कि व्यवसाय के बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। और व्यवसाय को कैसे, क्योंकि हमने संचार पढ़ लिया, उसके बाद हमने आईसीटी के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने स्व प्रबंधन पढ़ लिया, समय प्रबंधन पढ़ लिया, हर चीज पढ़ ली। अब उसको हम लागू कहाँ करेंगे? व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे। एक जॉब करने वाला और एक व्यवसाय करने वाला, दोनों में फर्क होता है। एक जॉब करने वाला केवल अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और एक व्यवसायी जो होता है वो हो सकता है हजारों लाखों परिवारों का पालन पोषण कर रहा हो, क्योंकि वो जॉब प्रोवाइड कराता है। इसलिए एक समृद्ध देश में जितने व्यवसाय करने वाले होंगे, जितने व्यापारिक सोच वाले होंगे, वो देश जल्दी आगे तरक्की करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्यमशीलता से क्या तात्पर्य है? उद्यमशीलता एक प्रकार का स्वरोजगार है, खुद का रोजगार है, जहां पर कोई व्यक्ति लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक व्यक्ति जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार चला रहा है। किसकी जरूरत है? लोगों की। जैसे मैंने कहा कि मेरे मार्कर की फैक्ट्री है। अब ये मार्कर किसकी, लोगों के काम आएगा? जो पढ़ाते हैं, जिनको काम आता है वो टेक्नोलॉजी, ये बोर्ड बनाता हूँ तो जो पढ़ाते हैं, जो टच डिजिटल से जुड़ना चाहते हैं, उनको ये डिमांड होगी और मैं उनको सप्लाई करूंगा, तो उनकी जरूरतों के लिए मैं सामान बना रहा हूँ। और व्यापार को बेहतर बनाने के लिए तरीके तलाश कर रहा हूं, रोज नए नए तरीके तलाश करता हूं कि मैं अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाऊं। उद्यमी की क्या क्या गुण होते हैं? एक अच्छा उद्यमी मेहनती होता है, बिल्कुल सही बात है, ईमानदार होता है, अच्छा होता है, सभ्य होता है, व्यवहारिक होता है, विवेकशील होता है, दूरदर्शी होता है। उसको पता रहता है कि मार्केट में कौन सी चीज चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, किस चीज में मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किस चीज में मुझे कम इन्वेस्ट करना है। ये सब मृदुभाषी होना चाहिए, प्रेम से बोलने वाला होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला, मुस्कुरा कर बोलने वाला चाहिए। ये सारे अच्छे एक उद्यमी के गुण हैं। एक उद्यमी की क्या क्या कार्य है? एक उद्यमी क्या क्या कार्य करता है? सबसे पहले निर्णय लेने का काम करता है। अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में निर्णय लेने का काम कौन करता है? एक उद्यमी करता है। किस तरह से मुझे कौन सा काम करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? एक उद्यमी करेगा। प्रबंधन का काम, मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट में कम माल खरीदना है, कम माल बेचना है, कच्चा माल कहां से लाना है, एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो एक उद्यमी के पास होते हैं, वो उसको मैनेज करता है। आय अर्जित करने का, वह धीरे धीरे क्या करता है? अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है और इनकम सोर्स को बढ़ाने का कार्य करता है। कैसे आय को बढ़ाया जाए, इनकम सोर्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जोखिम लेने का, जोखिम तो लेता ही है, हर जगह जोखिम है, ठीक है। एक इंग्लिश में पोइम थी, उसने राइटर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा था कि हर जगह पर जोखिम है। आप पंखे के नीचे खड़े हो, पंखा नीचे गिर गया, आपकी लग सकती है, जोखिम है। आप कहीं ऐसी जगह खड़े हो जहां पे आपको हंसना नहीं चाहिए, आपको हंसी आ गई, आप लोगों ने आपको पीट दिया, ये जोखिम है। जोखिम हर जगह है। आप रोड पे चल रहे हो, केले के छिलके से स्लिप हो गए, आप गिर गए, आपका मजाक उड़ गया, ये जोखिम है। तो जोखिम हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं। जिस प्रकार मैनेजमेंट हर जगह है, उस प्रकार जोखिम भी हर जगह है। चलिए, नवाचार, नवाचार ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी ध्यान रखना है कि हमें नवाचार करते रहना चाहिए। नवाचार से हमें मिलता है कि हम किसी भी चीज को नए तरीके से कैसे करें। नवाचार, जैसे मान लो मेरे कपड़े की दुकान है, और पुराने समय में जो कपड़े चलते थे वो आज भी मैं मेरी दुकान पे शो में रख रखे हैं, तो वो शायद मेरी दुकान नहीं चल पाएगी। मुझे आज की पीढ़ी के हिसाब से, नई फैशन के हिसाब से कपड़े रखने पड़ेंगे। हो सकता है पहले मैं कीपैड मोबाइल बनाता था, आज भी मैं वही मोबाइल बना रहा हूँ, तो हो सकता है वो नहीं चले, क्योंकि आज एंड्रॉइड का मोबाइल जमाना है, तो एंड्रॉइड मोबाइल हमें मुझे बनाने पड़ेंगे। आगे, उद्यमशीलता के बारे में क्या मिथ्या है, क्या झूठ फैले हुए? मिथ्या का मतलब झूठ। उद्यमशीलता के बारे में, व्यापार करने की, उद्यमशीलता का मतलब समझ लो आप व्यापार, व्यापार करने के बारे में क्या क्या झूठ फैले हुए हैं। तो पहला झूठ तो ये है कि विचार विशेष होना चाहिए। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कोई टेक्निकल काम ही करें जो विशेष हो। नहीं, आपको जो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ताकत है, जिसमें आप वो व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा है, व्यवसाय आरंभ करने में बहुत धन की आवश्यकता होती है, ये झूठ फैला हुआ है। जरूरी नहीं कि आप करोड़ों रुपए लगाकर ही व्यवसाय कर सकते हैं, आप छोटे से पैसे, छोटा सा अमाउंट लगाकर भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप में उन्नति होगी, आप व्यवसाय, आपकी आय बढ़ेगी, आप उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। केवल व्यवसाय करने वाला ही उद्यमी होता है, ये गलत बात है। जरूरी क्या वो व्यवसाय कर रहा है उसका बेटा भी व्यवसाय करेगा? नहीं, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। किसी में भी ये
एबिलिटी हो सकती है और किसी में भी आत्मविश्वास हो सकता है कि मैं किसी भी व्यापार को करूंगा तो उसमें सफल होऊंगा, तो वो व्यापार कर सकता है, वह उद्यमी बन सकता है। ये सोच कि उद्यमी पैदा होते हैं, बनते नहीं, है ना। ये कहावत डाल दी मार्केट में कि उद्यमी तो पैदा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पैदा होकर उद्यमी नहीं होता, वह धीरे धीरे वातावरण से सीख कर उद्यम करता है और उद्यमी बनता है। इसलिए कोई भी जीवन से उद्यमी नहीं होता, उसको उस उद्यमशीलता अर्जित करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। नवाचार तो करना ही पड़ेगा, जो नवाचार करेगा, मैंने वो आपको यही एग्जांपल दिया कि मैं पुराने कपड़ों की, जो फैशन के कपड़े हैं मेरी दुकान में आज ही बेच रहा हूं, तो मेरी दुकान नहीं चल पाएगी, मुझे रोज रोज नया अपडेट करना पड़ेगा। आगे, कैरियर से आप क्या समझते हैं? कैरियर कोई व्यक्ति जीवन की विभिन्न काल विधि जिस क्षेत्र में काम करता है, किस क्षेत्र में काम करता है, उसी को उसकी आजीविका या वृत्ति कहा जाता है। और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? कैरियर। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा टीचिंग में कैरियर है, ठीक है, मैं इससे आय भी अर्जित कर रहा हूं, ये मेरी वृत्ति हो गई, ठीक है। तो ये आप समझना। आजीविका प्राय ऐसे कार्यों से कहते हैं जो जीवकोपार्जन, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, वही बात आ गई, देखिए श्रमिक, ये सब क्या कुछ ना कुछ काम करते हैं और आजीविका कमाते हैं, वो उनका कैरियर होगा। कैरियर का मतलब ये नहीं कि आप किसी एक विशेष क्षेत्र को कैरियर मान ले, कैरियर किसी भी चीज का हो सकता है। यहां तक ये यूनिट समाप्त। अगले सेशन में हम यूनिट 5 जो लास्ट है हरित कौशल, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।